जय हिंद। एटीएस एजुकेशन 95 में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे शरीर में गति। क्वेश्चन नंबर 1 में है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो आंसर है, इसका आंसर डी होगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है, यह चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में कई संधियां होती है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। अस्थियों के बीच की कुछ संधियां ऐसी भी होती है जो गति नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती, ये अचल संधि कहलाती है। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। कंदुक, खलिका संधि और कुल्हे की संधियां होती है, ये सभी दिशाओं में गति करती है। हिंज संधि कोहनी और घुटने की संधियों में होती है, ये एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं है, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण कान की अस्थि। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ए, केवल एक। केवल एक में दिया हुआ है संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। इसका जो व्याख्या है वो देखेंगे। कथन एक सही है परंतु 2 गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है, न कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने से। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब 2 पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी स्थिर अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब स्थिर पेशी सिकुड़न अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब स्थिर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है केंचुए के शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर है ए, केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती है। इसका व्याख्या को देख लीजिए। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है परंतु इनमें पेशियां होती है। ये पेशियां इसके शरीर के घटने, संकुचन और बढ़ने, विस्तारण में सहायता करती है। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केंचुआ गति करता है, अतः कथन ए गलत है। कथन बी, सी व डी सही है। केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सुख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक होते हैं। केंचुआ अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाते हैं, उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधा को फायदा होता है। अगला क्वेश्चन है केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर है बी, केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। इसका व्याख्या है केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ए, केवल 1 और 2। 1 में दिया हुआ है घोंघे का कवच इसका बाहरी कंकाल कहलाता है परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। दूसरा में है घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। घोंघे का कवच इसका बाहरी कंकाल है परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। यह कवच एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता, यह घोंघे के साथ खिंचता जाता है, अतः कथन 3 गलत है। घोंघे के पाद यानी कि पैर एक मोटे मांसल संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपने इन्हीं पेशी पाद की सहायता से चलता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तिलचट्टे का शरीर कठोर बाहरी कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में उसकी सहायता करती है। पक्षियों की अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। मछली का सिर एवं मुंह उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धरारेखीय कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी होती है। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता, अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर
क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे फिसलता है। कल फिर वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फैमिली के साथ खुश रहिए। जय हिंद।